वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का, साथ साथ ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में आपसे टाइप कास्टिंग बारे में पूछेगा इंटरव्यूअर। ओके, तो पहले बढ़ते हैं VS कोड में, बनाते हैं एक न्यू फाइल। मैं बनाता हूँ टाइप कास्टिंग के नाम से ना, टाइप कास्टिंग डॉट जावा के नाम से। अंदर आते हैं, मेन बॉडी को करते हैं लोड। यहाँ कमेंट करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से हाइड। ओके, अब ये टाइप कास्टिंग क्या है? प्रोग्राम लिखने से पहले, इसका कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका थ्योरी पार्ट, क्योंकि हमें थ्योरी पार्ट जाना बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि थ्योरी पार्ट में आपका क्या आधा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आप लोगों का इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, मैं बढ़ता हूँ अपने नोट्स में, आप भी अपने नोट्स खोल लीजिए, एग्जैक्ट लिख लीजिए जो मैंने लिख रखा है। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है? सिंपल भाषा में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज टाइप कास्टिंग। एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब डेटा क्या है यहाँ पे? डेटा मतलब वैल्यू। वैल्यू क्या है? जो भी हम लोग इनिशियलाइज करते थे 1 2 3 10 20 है ना, ये सारे पे क्या होगी? डेटा हो गए। इसको अभी क्या इंटीजर टाइप, मान लीजिए आप लोगों ने इंटीजर टाइप का डेटा लिया, ठीक है, उसको अब दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो। मान लीजिए आपने इंटीजर लिया, अब उसको क्या कर रहे हो? कन्वर्ट फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था। डेटा टाइप जो थे हमारे दो टाइप्स के थे। कौन कौन से? प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कितने टाइप के थे? 8 टाइप्स के। कौन कौन से? इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन, शॉर्ट, कैरेक्टर, कैर, है ना। ये हमारे पास 8 टाइप के थे प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या थे? स्ट्रिंग, एरे, है ना, और भी आपके जितने भी आपके क्लासेस नेम होते हैं वो आपके नॉन प्रिमिटिव में काउंट होते हैं ना। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। हम लोग नॉन प्रिमिटिव क्यों नहीं पढ़ेंगे? नॉन प्रिमिटिव जो है आपको पता है कब समझ में आएगा? जब हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे, तो वहाँ पे आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। अब ये प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग क्या होती है? ठीक है, प्रिमिटिव क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ना अनदर टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, समझ गए आप लोग? डेफिनेशन समझ चुके होंगे। हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, एक वाइडनिंग होती है, एक नैरोइंग होती है। ठीक है, अब वाइडनिंग क्या होता है? ठीक है, मैं बढ़ता हूँ एक बार VS कोड में। देखिए हमारे पास मैं क्या करता हूँ, एक मल्टीलाइन कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार। ओके, मल्टीलाइन कमेंट है। देखिए मैं आपका ना जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। देखिए बूलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। और इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पे जो है शॉर्ट के साथ साथ आपका कैर आ जाता है, क्योंकि दोनों के जो होता है आपका साइज़ बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अगर बात साइज़ की तो बूलियन जो होता है आपका 1 बिट का होता है। ठीक है, बाइट आपका क्या होता है? 2 बाइट्स का होता है। शॉर्ट एंड कैर आपके होते हैं 2 बाइट्स के। ओके सॉरी, बाइट आपका 1 बाइट का होता है, शॉर्ट एंड कैर आपका 2 बाइट के होते हैं, इंट आपका 4 बाइट का होता है, लॉन्ग आपका 8 बाइट का होता है, फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है, डबल आपका 8 बाइट का होता है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ आपके। ठीक है, अभी आप लोग बस समझ लीजिए। देखिए अब क्या है वाइडनिंग एंड नैरोइंग क्या होता है? देखिए वाइडनिंग क्या होता है? छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जाना। ओके, अगर मैं छोटा क्या है यहाँ पे, देखिए अगर मैं बाइट से ले जाऊँ, अगर मैं जैसे मेरे पास एक बाइट नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है। अब मुझे बाइट से क्या करना है? बाइट का जो वैल्यू है उसको मैं कन्वर्ट करना है कहाँ पे? फ्लोट में कन्वर्ट करना है। बाइट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बाइट छोटा है, फ्लोट बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइडनिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, हम लोग छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं वाइडनिंग। ओके, अगर मैं वापस नोट्स में आऊँ, वाइडनिंग
और नैरोइंग। नैरोइंग क्या होता है, बड़े से छोटे में, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बाइट को कर रहे थे फ्लोट में कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं नैरोइंग हो रहा था। क्यों? क्योंकि बाइट छोटा है, फ्लोट बड़ा है। हम लोग क्या बाइट को क्या कर रहे थे, फ्लोट में चेंज कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा वाइडनिंग, ठीक है। नैरोइंग क्या होता है, जब हम लोग फ्लोट को क्या करेंगे, बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वहाँ पर नैरोइंग होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इम्प्लिसिट प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग क्या है इसका? देखिए वाइडनिंग जो होता है, हमें वाइडनिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये जो कंपाइलर है हमारा ये ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। अगर हमें बाइट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, बस क्या कहते हैं, मान लीजिए बाइट b इजकल टू में 10 लिख दिया मैंने, और फ्लोट a इजकल टू में b का जो बाइट का वैल्यू है b, बाइट का जो वेरिएबल b उसमें असाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा, मतलब कि कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, ठीक है। नैरोइंग केस में ऐसा नहीं होता। नैरोइंग केस में क्या होता है, वो हमें खुद करना होता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे हमें क्यों खुद करना पड़ता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव क्या थे हमारे पास, दो टाइप के थे, अब कास्टिंग टाइप कास्ट डाउन कास्टिंग। मैं अगेन कह रहा हूँ उसको कि अभी अब छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि हम जब ऊप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग यूज़ होगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग क्या था हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रिमिटिव डाटा इनटू द अनदर प्रिमिटिव वैल्यू इज नोन एज प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक प्रक्रिया है, क्या किस चीज़ की प्रक्रिया है ये, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। किस टाइप के, प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ठीक है। एक डेटा को दूसरे डेटा में चेंज करना, किस टाइप का, प्रिमिटिव डेटा का, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, ठीक है। दो तरह की होती हैं, वाइडनिंग एंड नैरोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। The process of converting smaller range data into larger range data of primitive type is known as widening. बाइट स्मॉलर रेंज है, फ्लोट क्या आपका क्या कहते हैं, लॉन्गर रेंज का है। इसका जो वैल्यू है कितना आपका 1 बाइट है, इसका क्या है फ्लोट का 4 बाइट है। तो 1 बाइट बड़ा कि 4 बाइट बड़ा, 4 बाइट बड़ा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाइट को हम क्या कर रहे हैं 4 बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा छोटे से बड़े में जा रहा है, तो इसी केस को कहते हैं हम लोग वाइडनिंग, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल भी लेंगे इसका, ओके। अब वापस से मैं आऊँ इसमें। अब देखिए वाइडनिंग में क्यों ये इम्प्लिसिटली क्यों हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक क्यों कर देता है, देखिए देयर इज़ नो डाटा लॉस, डाटा लॉस की कोई चिंता नहीं होती। सिंस देयर इज़ नो डाटा लॉस कंपाइलर कैन डू इम्प्लिसिटली। अब देखिए यहाँ पे डाटा लॉस का कोई चांस है ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ओके। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू डू एक्सप्लिसिटली बट नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली मतलब कि हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। जब भाई कोई चीज़ ऑटोमेटिकली हो ही रहा है तो हम उसमें क्यों अपना दिमाग लगाएं, हैं होने दो भाई ऑटोमेटिक, हमें बस कोड चलने से मतलब है ना, चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी तो हम लोग सोल्व करेंगे उसको, बैठे हैं सोल्व करने के लिए। नैरोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्जर रेंज डाटा इनटू स्मॉलर रेंज डाटा ऑफ प्रिमिटिव डाटा इज नोन एज नैरोइंग। सेम बात है, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं वाइडनिंग में क्या था, छोटे से बड़े में जा रहे थे, नैरोइंग में क्या है, बड़े से छोटे में जाएंगे। अब हमें लॉन्ग टाइप का जो वैल्यू है उसको बाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर इंट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नैरोइंग यूज़ होगा। ये क्या है, ये इम्प्लिसिटली नहीं होता। इम्प्लिसिटली मतलब ये कंपाइलर खुद नहीं करता, इसको हमें करना पड़ता है। इसको करने के लिए क्या यूज़ होता है, इम्प्लिसिटली तो खुद ही हो गया, एक्सप्लिसिटली करने के लिए क्या होगा, देखिए हमें एक्सप्लिसिटली करना, इसको क्या है, जब हम लोग बड़े से छोटे में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली करना होगा, मतलब कि खुद से करना होगा, डेवलपर करेगा उसको, ठीक है। क्यों करना होता है यहाँ पे, देखिए इन नैरोइंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा लॉस, डाटा लॉस की पॉसिबिलिटी है। अब कैसे है बता, जैसे मान लीजिए फ्लोट है, फ्लोट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखता है, ओके। मैं अब चले एग्जांपल लेते हैं। फ्लोट क्या है, फ्लोट f इजकल टू में 90.8f, ठीक है। फ्लोट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखता है। अगर मैं क्या करूं, इंट a इक्वल्स में f कर दूं, ठीक है। हाँ, अगर मैं क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं f1 कर लेता हूं, है ना, f1 ओके। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट को जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि फ्लोट का जो वैल्यू 90.8 जो है उसको हम क्या कर रहे हैं,
देखिए यहाँ पे हमें सजेशन में आ गया टाइप कास्टिंग डॉट मेन स्ट्रिंग, मतलब मिसमैच हो चुका है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? अब देखिए अगर इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर टाइप वैल्यू लेता है, वो पॉइंट पे वैल्यू नहीं लेता। अगर मैं इसको किसी प्रिंट भी करवा दूंगा तो पता है प्रिंट का क्या देगा, ये प्रिंट करके देगा मेरे को सिर्फ 90। अब पॉइंट ए खा जाएगा, मतलब कि डाटा लॉस हो जाएगा। तो भाई देखिए मैथमेटिक्स दुनिया में, प्रोग्रामिंग दुनिया में अगर आपका 0.1 भी डाटा लॉस हो रहा है तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपका कुछ करोड़ों का बिजनेस है, वहाँ पे आपका 0.1 या 0.5 भी आपका इधर उधर मिसमैच हो जाता है तो आपको करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप यही बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब हम लोग बड़े से छोटे में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब नैरोइंग वहाँ पे होती है। ठीक है, ये होता है डाटा लॉस। समझ गया आप डाटा लॉस का मतलब? अब क्या है, इम्प्लिसिट में क्यों नहीं होता? अब भाई इम्प्लिसिट में मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ इम्प्लिसिट का। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ए इक्वल्स में 10 ले रहा हूँ। ठीक है, और फ्लोट एफ इजकल टू में क्या कर रहा हूँ मैं, ए कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इंटीजर था, इंटीजर छोटा है, फ्लोट बड़ा है। अब मैंने क्या किया, छोटे से बड़े में कन्वर्ट किया इसे। देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा पता क्या आएगा, मुझे आंसर में आएगा 10.0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डाटा लॉस भी नहीं हुआ, ऊपर से 0 पॉइंट ऐड ही हो गया, मतलब कि ना के बराबर क्या कहते हैं, ऐड ही हुआ है, ना के बराबर हुआ है। लेकिन ठीक है, इस केस में क्या हमारा कि डाटा लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक कर देता है। लेकिन एक्सप्लिसिट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नोट में। ठीक है, इन नैरोइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा लॉस, सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा लॉस कंपाइलर डज नॉट डू नैरोइंग इम्प्लिसिटली। वही बात है जो मैंने आपको बताया। देखिए इट कैन बी डन एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर। अब एक्सप्लिसिटली भी ऐसे नहीं होता, मतलब कि आपने लिख दिया एक्सप्लिसिट, ऐसे नहीं होता। एक्सप्लिसिट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे, अगर हमें एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म करना था तो एडिशन कैसे करते थे हम, एक उसमें एडिशन का सिंबल होता था, प्लस का सिंबल करके हम लोग क्या करते थे, दो ऑपरेंड के बीच में हम लोग एडिशन परफॉर्म करते थे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। ऐसे ही क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग, मतलब एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करने के लिए हमें एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर। अब टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या चीज़ है? ठीक है, इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर है, ये ओनली वन ऑपरेंड लेगा। ठीक है, द टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट द डेटा टाइप इंटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, यूज टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इंटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, अब टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए आपको जितने भी फ्लोट इंट क्या कहते हैं, फ्लोट इंट कैर, ठीक है, ये सारे आपके टाइप कास्ट ऑपरेटर में आ जाते हैं। ठीक है, अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ओके, चलिए इस एग्जाम्पल से काम करते हैं। हम लोग करते हैं पहले नैरो वाइडनिंग का, जो इम्प्लिसिटली हो जाता है। देखिए इंट ए इजकल टू मैंने 10 ले लिया। ओके, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, नीचे आते हैं, मैंने लिया इंट ए इजकल टू, मैंने लिया मैंने 10। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्लोट में या फिर डबल में। ठीक है, हमें देखिए मैंने यहाँ पे रेंज लिख रखी है इसकी, इंट है, इंट को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को वाइडनिंग करनी है तो मैं या तो उस लॉन्ग में या फ्लोट में डबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं इसे नीचे में करूँगा, शॉर्ट बाइट में करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वो हो जाएगा नैरोइंग। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करें किसकी, वाइडनिंग की। तो जैसे मान लीजिए फ्लोट में एफ नाम का वेरिएबल लिया, और एफ नाम की वेरिएबल मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल था उसको मैंने स्टोर करा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था वो अब बन चुका है फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ किसको, एफ को, तो देखिए क्या वैल्यू आती है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, लिखता हूँ मैं जावा सी टाइप कास्टिंग डॉट जावा टाइप कास्टिंग। देखिए 10.0 क्यों है हमारे पास, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है हमेशा एक क्या कहते हैं, अपने पॉइंट के बाद एक नंबर लेता है। ओके, जैसे 0.1, 3.9 एफ भी लेता है साथ में ना। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, हमें पता है फ्लोटिंग पॉइंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0.0 होता है। अब हमने क्या किया, इसको मैं अगर छोटा कर दूँ वापस, ठीक है। ओके, देखिए
अब हमने क्या किया था, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो आपका क्या इम्प्लिसिट हो गया, ठीक है। कंपाइलर ने खुद ही उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर मैं इसको डबल में कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ लिख दूँ डबल, ठीक है। सेव करता हूँ प्रोग्राम को। हाँ भाई, मेरा वो कहाँ भाग गया, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। नहीं, काफ़ी छोटा हो गया। चलिए वापस से मैं क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ। ओके, जावा 10.0। ओके, अगर मैं इसको वापस से करता हूँ कंपाइल, 10.0। डबल भी क्या हमारा डबल नंबर लेता है, क्या है 0.0, कैसे 90.98, ठीक है। आपका ऐसा नंबर स्टोर करता है, इसलिए हमने क्या किया, इसने 10.0 प्रिंट करके दे दिया। तो ये आपका हो गया इम्प्लिसिटली। ओके, अब करते हैं हम लोग एक्सप्लिसिटली। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ना सारे के मैं वो लिख देता हूँ। देखिए, बूलियन सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है बाइट, उससे बड़ा क्या है शॉर्ट और कैट जो है, दोनों की जो आपकी क्या कहते हैं मेमोरी है वो सेम है, ठीक है। दोनों सेम मेमोरी लेता है 2 बाइट्स की। इंटीजर 4 बाइट की लेता है, लॉन्ग लेता है 8 बाइट की, फ्लोट लेता है 4 बाइट की, डबल लेता है 8 बाइट्स की। ओके, तो चलिए करते हैं क्या करते हैं हम लोग, करते हैं फ्लोट को करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट। हम लोग करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिटली, या फिर देता हूँ यहाँ पे मैं नैरोइंग। देखिए नाम से पता चल रहा है आपको, वाइडनिंग चौड़ा करना, नैरोइंग चौड़े से फिर वापस पतला कर देना। ओके, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर है, फ्लोट f इजकल टू मेरे पास है 90.8 f करके है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट a इजकल टू में f, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, यहाँ पे कंपाइलर यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिक सजेशन दे चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है ये टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट। ओके, फ्लोट f टाइप कास्टिंग डॉट मेन, मतलब टाइप कास्टिंग की एरर दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फ्लोट से हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं इंट में, मतलब कि बड़े से जा रहे हैं छोटे में। तो ऐसे नहीं होगा। हम लोगों ने देखा था थ्योरी में कि हम लोग टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर की मदद से। अब देखिए हमें क्या करना है, फ्लोटिंग को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है इंट, ठीक है, जिस टाइप पे कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये आपका जो है इंट जो है, जो लिखा है पैरेंथेसिस में, यही आपका हो गया टाइप कास्ट ऑपरेटर। आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है बस उसका नाम लिख दीजिए पैरेंथेसिस में डाल के। अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्ट में करना होता तो यहाँ पे मैं डालता शॉर्ट, ओके, SHORT शॉर्ट में डाल देता। इसमें क्या होगा, अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, साउट ए, सेव करते हैं, वापस से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। देखिए 90, अब देखिए 90 क्यों आया, जबकि हम लोगों ने क्या कर रखा था, 90.8 कर रखा था। अब ये क्या हो गया, मतलब कि आपका सक्सेसफुल रन हो चुका है, कोई एरर नहीं दिखाया इसने। अब क्या आपका ये यहाँ पे टाइप कास्ट हो चुका है, टाइप कास्ट मतलब ये नैरो हो चुका है, ठीक है। टाइप कास्टिंग यहाँ पे हम लोग कर दी है, हम लोगों ने क्या किया है, नैरोइंग कर दी है। हम लोगों ने फ्लोटिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर। टाइप कास्ट ऑपरेटर कौन सा था हमारा, हम जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसका डेटा टाइप का नाम लिख देंगे जस्ट वेरिएबल से पहले। जैसे मैंने फ्लोटिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना था मेरे को, तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे सिंपली इंट डाल दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ उसको, यहाँ पर ले लेता हूँ डबल, ओके, मैं ले लेता हूँ DUBLE डबल 90.89, ओके। इसको मैं करता हूँ शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ, शॉर्ट S इजकल टू में, यहाँ पे इंट काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, यहाँ लिख देंगे हम लोग वेरिएबल का नाम, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S को प्रिंट करवाता हूँ, सेव करते हैं प्रोग्राम को, वापस चल टर्मिनल में करते हैं इसको वापस से कंपाइल, रन। देखिए 90 प्रिंट होकर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, हमारा नैरोइंग कंप्लीटली हो चुका है सक्सेसफुली। कब का नैरोइंग जो कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट है, वो डन हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है ये टाइप कास्टिंग समझ में आई होगी। मैं कभी कभी थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, या फिर मैं जो था जीभ जो है थोड़ी लड़खड़ाती है, तो कभी भी क्या होता है कोई वर्ड निकल नहीं पाता मुँह से, लेकिन मैं वापस को रिपीट कर देता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा आपसे, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है नैरोइंग एंड वाइडनिंग टाइप कास्टिंग जो समझ चुके हैं अच्छे से। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ओके। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है नैरोइंग एंड क्या कहते हैं वाइडनिंग में, तो
आप मुझे कमेंट में या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल डाल रखा है, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपका रिप्लाई भी दूंगा, पक्का दूंगा, ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई दूंगा, हर एक चीज़ का रिप्लाई देता हूँ मैं। ओके, तो ये नैरोइंग होगी, एक क्या कहते हैं, एक होगी वाइडनिंग। हम लोग दोनों देख लिया। ओके, ये आप एग्जाम्पल ना खुद एक बार ना चला के देखो। ओके, आप क्या करना, आपके लिए टास्क है, ठीक है। आपको क्या करना है, डबल को करना है बाइट में, क्या करना है, पहले डबल को करना है। पहले आप ले लीजिए डबल, डबल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइट में, फिर शॉर्ट में, फिर इंट में, फिर लॉन्ग में, फिर फ्लोट में। ओके, कैर में भी करना है, फ्लोट को भी करना है। फ्लोट को क्या करना है, आपको बाइट में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, इंट में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, कैर में कन्वर्ट करना है। लॉन्ग को भी करना है सब में, जो इसके जो छोटे वाले जो से छोटे हैं, आपको जो क्या करना है उसको सब में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ये आपका टास्क है। जैसे आप लोग खुद करके देखोगे ना आप, तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअली ऐसे वर्क करता है टाइप कास्टिंग। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग क्या कीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए वीडियो पे, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी मोटिवेशन बनती रहेगी, मैं आपके लिए नए नए लेक्चर लाते रहूँगा। हमारा जो जनवरी बोला था मैं, देखो मैं वापस से जीव लड़ खड़ा गई, ठीक है। तो ये जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। अप्रोक्स 32 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, प्लस 3 कोडिंग राउंड हो चुके हैं हमारे, तो मान के चलूँ मैं 35 हो चुके हैं हमारे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है हमारा। तो मैं पिछले कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए वीडियो लाता हूँ, कॉन्सेप्ट लाता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।